यार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके, हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करो। आज एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा और इसमें पैसे भी बहुत कम लगेंगे, लगभग ना के बराबर लगेंगे। आपके घर से शुरू हो सकता है और बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकता है अगर आप सही तरीके से करोगे तो। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगा इसमें, और कैसे आप नहीं, आपके घर पे जो भी लेडीज़ें हो, चाहे वो माँ हो, बहन हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, कोई भी इस काम को कर सकता है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस चीज़ को आज आपको समझाऊंगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है इस धंधे की कि इसमें पैसा नहीं लगता और चलता खूब है। आप ये लगा लो कि पैसे इसमें बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि आपके घर के साधनों से चालू हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो पूरा देख लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नए वाले चैनल को आप लोगों से कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि नए वाले चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उधर इस चैनल पर स्ट्राइक आई हुई है, इसकी वजह से मैंने नया चैनल बनाया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना उस चैनल पर, क्योंकि आप लोगों की उधर बहुत ज़रूरत है। मैं इतना आपको कह सकता हूँ। अब ये नहीं है मैं आपको रोक के दिखाऊँ बाकी लोगों की तरह, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि जितना हो सके उस चैनल पे भी अपना सपोर्ट दिखाना। आते हैं टॉपिक पर, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब भी आप कभी घर से बाहर गए हो पढ़ने के लिए या फिर नौकरी के लिए, बहुत बार आपने देखा होगा, आप जो कहीं जैसे पीजी वगैरह में रहते हो या फिर कोई ऐसी जगह रहते हो और आप सोचते हो कि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम पता क्या आता है, सबसे ज़्यादा आता है कि खाना बनाने में। मैंने देखा है खाना बनाना ना सबसे ज़्यादा लोगों को टिपिकल लगता है। नौकरी करने वाले हों चाहे पढ़ने वाले हों, इस तरह के जो बच्चे रहते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है खाना बनाने में। तो ये बच्चे क्या सोचते हैं कि चाहिए चलो कहीं से खाना बनाए ले लें, और इसको कहते हैं टिफ़िन सर्विस। जैसे आप पीजी में रहते हो, पीजी में तो मोस्टली आपने देखा होगा कि लगभग हर जगह टिफ़िन सर्विस लगी होती है। कई बार तो वो खुद ही प्रोवाइड करा देते, कई बार कोई बाहर से उनको खाना दे के जाता। इसी पे आज बात करेंगे। एक बहुत अच्छा काम है, पैसा कम लगता है, अच्छा पैसा बनता है और आप अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। मैं मेहनत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखोगे घर के सामान से चालू हो सकता है। जैसे आपके घर में अगर कोई मान के चलो 10 रिश्तेदार आ गए, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी के यहाँ से कोई बर्तन मांग के लाने पड़ेंगे, नहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बर्तन जो घर में होते हैं उन्हीं में खाना बन जाएगा। और इन लोगों को भी वही खाना चाहिए रहेगा जो हम लोग खाते हैं। ऐसा नहीं, अगर देखो होटल से खाना होता तो ये पीजी लेते ही क्यों? आप ये समझो, अगर होटल से खाना होता ये टिफ़िन सर्विस लेते क्यों? पीजी में ज़्यादातर बंदे वही रहते हैं जो या तो जॉब करते हैं या फिर पढ़ते हैं। ज़्यादातर बंदे कौन से रहते हैं, या तो जॉब करते हैं या पढ़ते हैं, और ख़ासकर बात करूँ मैं पढ़ने वाले बच्चों की। अब इसमें जगह बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जगह कैसे चूज़ करें, कहाँ पे आपका पीजी चल सकता है, ये भी है ना, क्योंकि कहीं भी खोल लोगे, मान लो आपने ऐसी जगह खोल लिया कहूँगा या ऐसे कहीं गाँव के इलाके में खोल लिया, क्या वहाँ पर चल जाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जगह भी तो देखनी है जहाँ पे लोग आके रहते हो। ऐसे थोड़ी ना गांव वालों को टिफ़िन सर्विस की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको देखना है जगह। अब जगह कैसी हो सकती है, जैसे 2-3 जगह का मैं आपको नाम बताता हूँ। अगर आप कोटा में रहते हो, राजस्थान में कोटा में अगर रहते हो, आपको पता होगा यहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। दिल्ली में कई सारी जगह हैं, चाहे मुखर्जी नगर ले लो, राजेंद्र नगर ले लो, कमला पैलेस ले लो, या फिर और भी कीर्ति नगर है, प्रीत विहार है। ये ऐसी एरिया है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट भी बहुत सारे रहते हैं। अब बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं उनको पीजी में रहते हैं तो टिफ़िन सर्विस चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यार ऑर्डर कैसे लें, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। बिना ऑर्डर के आप कैसे मुँह करोगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, देखो एक तो तरीका है आजकल सोशल मीडिया का सहारा लो। दूसरी चीज़ है कुछ ऐसे पैम्पलेट छपवाइए, कुछ ऐसे ऐड करिए, और जहाँ भी जैसे छुट्टी का टाइम देखो कि जो कोचिंग है उसकी छुट्टी कितने बजे होती है, उसी टाइम जाके खुद पैम्पलेट बांट के आ जाओ, पैम्पलेट छपवाओ और उनको कुछ ऐसा ऑफ़र दो, एक दिन का एक टिफ़िन फ्री दो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक दिन का एक टिफ़िन उनको फ्री दो। उसमें क्या होगा कि लोग आपके टेस्ट को लेंगे, अगर उनको अच्छा लगा
रेट क्या रहेगा इस पे हम बाद में आएंगे, पहले बात करेंगे कि अगर उनको अच्छा लगा तो वहाँ से क्या होता है कि ऑर्डर आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक बार जब आपको फ्री में कोई चीज़ दोगे, पैसे से लेने में लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन जब फ्री में दोगे ना, और बहुत अच्छे चांस है कि वो आपसे ऑर्डर, आपको अगली बार अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अगर 1 2 3 आ गए आपके पास, ज़्यादा की बात ही नहीं मैं कह रहा, मैं तो 10-5 से स्टार्ट करने के बाद जैसे ही 1 2 3 आए, फिर उसके रेफरेंस से आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आने लगते हैं। रेफरेंस इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आपने अच्छा स्वाद दिया, हाइजीनिक तरीके से दिया और बढ़िया टाइम पे दिया। ये टाइम भी बड़ा मैटर करता है कि आप जो टाइम उनको चाहिए कोशिश करो उस टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि टाइम बड़ा मैटर करता है। कई बार क्या होता है, अब छुट्टी हो रही है बच्चे की 10 बजे, आप टिफ़िन रख के आ जा रहे हो 8 बजे 7 बजे। अब तब तक क्या होगा, जब वो छुट्टी से आएगा अपनी कोचिंग ख़त्म करके या पढ़ाई करके, तब तक वो हो चुका होता है ठंडा। तो इसमें मैनेज आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैनेज करके चलोगे तो हो सकता है आपके पास अच्छे ऑर्डर आ जाए, और रेफरेंस से बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना आता है, आपके घर में किसी को भी आता है, तो एक घर से छोटे से उससे ट्राई करिए। अब हम आते हैं रेट पे, और उसकी बात करेंगे कि कितना पैसे में एक टिफ़िन मिलता है। जैसे हम बात करें अगर दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पे 120 से कम में लगभग 100, और 120 तो कम से कम है, बल्कि इससे ज़्यादा में ही मिलता है। नॉर्मली 100-120 इससे ज़्यादा में ही मिलता है। आप कहीं भी ट्राई करके भी दे सकते हो। तो लंच का अगर एक टाइम का बता रहा हूँ, एक बार का, और अगर आप देखोगे तो नॉर्मल बच्चे 2 बार तो लेते ही, मतलब दोपहर में ले लिया, लंच में, फिर ले लिया डिनर में, 2 बार तो लेंगे ही लेंगे। अब 2 बार का मतलब एक बंदे का अगर हम 100 रुपये से भी लगाएं तो कितने, 6000 का एक बंदे का हो गया, कम से कम 6000 का। क्योंकि हर दिन लेता है, ऐसा तो है नहीं खाना एक दिन नहीं खाएंगे, हर दिन लेंगे, लगभग 6000 रुपये महीने के हिसाब से एक बच्चे का बन गया। अगर आपके पास छोटे से ऑर्डर की बात करूँ, अगर 10 से भी स्टार्ट हो गया, 10 ऑर्डर से भी, छोटे से ऑर्डर की बात करूं, 10 ऑर्डर से भी अगर आपके स्टार्ट हो गए, लगभग 60,000 रुपये आपके महीने का लगभग ये बन जाएगा। अब इसमें खर्चा कितना आ जाएगा, 60,000 तो आप सपोज करिए अपने 10 बच्चों से स्टार्ट करा, 60,000 रुपये आपके पास आने लगे। लेकिन इसमें खर्चा कितना हो, देखो इसमें खर्चे की बात करूँ तो खर्चा बहुत कम रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट आपके घर के सारे साधन हैं, घर की सारी चीज़ आपको लाना पड़ेगा। तो केबल और केबल, राशन बाहर से लाना पड़ेगा। राशन में चाहे आटा हो, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, नॉर्मली यही सब चीज़ें बाहर से लानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपका सब कुछ घर का रहेगा। गैस है, ये सब है, पैसा ज़रूर लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ 60 में से 20 या फिर 25,000, इससे ऊपर का खर्चा नहीं आएगा। आप ये लगा लो 20-25 हज़ार से ऊपर का खर्चा आने के बहुत कम चांस है। क्योंकि लगभग ऐसा होता है, जब आप घर में बनाते हो ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्री की भी होती हैं। अगर आप 4 लोगों का खाना बना रहे हो, मैं आपको बताऊं, अगर एक बंदा और ऐड हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा राशन में। इसी तरह से आप समझोगे, जब ज़्यादा लोगों का खाना बनता है ना, तो उसमें कम चांस है कि ज़्यादा, क्योंकि वो जितने ज़्यादा लोगों को बनेगा उतना ही सस्ता पड़ता है। ये भी इसका एक लॉजिक होता है कि जितने ज़्यादा लोगों का खाना बनेगा उतना ही ज़्यादा सस्ता होगा। क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ कोई बनती है तो वो कम रेट में पड़ती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो ये। अब इसमें एक चीज़ और चाहिए, बड़ी इम्पोर्टेंट, वो है टिफ़िन। क्योंकि 2 टिफ़िन तो आपको चाहिए ही चाहिए। एक तो जब आप दे के जाओगे तो साथ के साथ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खाना खाएगा उसके बाद आपको देगा। तो आपको एक बंदे के हिसाब से 2 टिफ़िन, अगर 10 ऑर्डर हैं तो आपको कम से कम 20 टिफ़िन चाहिए। कितने, 20। अब 20 का मतलब है टिफ़िन में थोड़ी सी कंजूसी कम करना, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ख़रीदना। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे आप लोग समझते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं सस्ती वाली, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप हो सके तो थोड़ी सी हाइजीनिक और थोड़ी सी अच्छी चीज़ें ख़रीदना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लेके जाओगे, बाइक से लेके जाओ या जिससे भी लेके जाओ, उस टाइम क्या होता है कि हिल जुल के ना उसमें से लीक होता रहता है। अब लीक होता रहता है, वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगता है, थोड़ा सा
वैसा लगता, ख़राब लगता, क्योंकि अगर आप लेके जा रहे हो टिफ़िन, उसमें से अगर लीक हुआ तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और अच्छी क्वालिटी के टिफ़िन है, अच्छी क्वालिटी का अगर आपने टिफ़िन का मटेरियल लिया हुआ है तो बहुत कम चांस है कि वो लीकेज वगैरह हो। दूसरी चीज़, जब भी आप वहाँ से टिफ़िन लेके आओ, कोशिश करो उनको बोल के रखो, देखो कि आप इसमें पानी डाल के साफ़ कर दो, क्योंकि नहीं करोगे तो होता क्या है, गर्मियों के टाइम पे इसमें बदबू आने लगती है। मैंने ये बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ। अगर बदबू आएगी, आप दोबारा उसमें खाना पैक करोगे, कितना भी साफ़ कर लो, उस तरह का सफाई नहीं होती। अगर वो साथ के साथ उसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा साफ़ कर देंगे, उनको बोल दो, कोई फ़र्क नहीं है, उनको बोलो ये आपका ही टिफ़िन है, अगर आप इसमें नहीं डालोगे तो आपके लिए ही अच्छा नहीं है। तो इसको अगर इस तरह से आप प्यार से समझाने की कोशिश करोगे, वो समझ जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें बदबू आने लगती है गर्मियों में, तो ये प्रॉब्लम है। अगर ये जेन्युइन सारी प्रॉब्लम आपके समझ ली तो एक अच्छी कमाई वाला एक अच्छा साधन हो सकता है। इसलिए मैं आपको वो चीज़ें लेके आता हूँ जो कम पैसे में स्टार्ट हो जाएँ और बहुत आसानी से चल सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद।